हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज से हम अपने चैनल पर 12th इंग्लिश की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपके जो भी इंग्लिश है वो कंप्लीट कराई जाएगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, यानी कि ये एक पोएम है और इसमें जो हमारा पोट है कवि है वो कह रहा है, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसका है, व्हाट मैसेज डू दोस हु आर आर नियरेस्ट गिव अस, यानी कि जो हमारे निकटतम लोग हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं। व्हाट मैसेज डू दोस हु आर आर नियरेस्ट गिव अस, यानी कि जो हमारे निकटतम लोग हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, दे गिव अस द मैसेज दैट वी शुड पे अटेंशन टू देम। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अटेंशन, इसका हिंदी मीन होता है ध्यान देना। तो इस पूरे सेंटेंस का मीन हो जाएगा, वे लोग जो हमारे निकटतम हैं वे हमें ये संदेश देते हैं कि हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। दे गिव अस द मैसेज दैट वी शुड पे अटेंशन टू देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड ये वर्ड यूज हुआ है, इसका मीन होता है सताए हुए। हु आर सफरिंग, सफरिंग मीन्स होता है पीड़ित। एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर बोस, तो बोस मीन्स होता है कष्ट। तो आर फार फ्रॉम अस, तो इस पूरे सेंटेंस का मीन हो जाएगा हमारा, वे लोग जो सताए हुए हैं, वे लोग जो पीड़ित हैं और वे लोग जो हमें कष्ट नहीं बता सकते वे हमसे दूर हैं। यानी कि द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड सताए हुए, एंड हु आर सफरिंग पीड़ित, एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर बूस, यानी कि जो हमें कष्ट नहीं बता सकते वो हमसे दूर हैं, आर फार फ्रॉम अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, हुम डज द पोट विश टू ट्रस्ट, यानी कवि किस पर विश्वास करना चाहता है। हुम डज द पोट विश टू ट्रस्ट। अब नेक्स्ट इसका आंसर होगा हमारा, द पोट विशेष टू ट्रस्ट द इनर वॉइस दैट इज ऑफ हिज कंसाइंस। यहाँ पर ये कंसाइंस वर्ड यूज हुआ है, इसका हिंदी मीन होता है अंतरात्मा, यानी कि जो आपकी जो अंतरात्मा होती है वो। तो इस पूरे सेंटेंस का मीन हो जाएगा कि जो हमारा कवि है वो खुद की अंतरात्मा की बात सुनने की बात कर रहा है। द पोट विशेष टू ट्रस्ट द इनर वॉइस दैट इज ऑफ हिज कंसाइंस, यानी अपनी खुद की अंतरात्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि कब जो हमारा कवि है वो भगवान यानी कि गॉड की आवाज़ सुनना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, द पोट विशेष टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड ऑलमोस्ट ऑल टाइम, यानी कि जो हमारा कवि है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम यानी कि हर समय ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। इसके बाद हमारा कोमा लगा देना है, वेदर ही इज़ बिजी और इज़ इन बोर्डम, इसके बाद हमें को यहाँ पर कोमा लगा देना है, यानी कि चाहे वह व्यस्त हो या उकताहट में हो। यह बोर्डम का मीन्स होता है उकताहट। तो वह जब बिजी हो या फिर उकताहट में हो, ही इज इन सर्टेनिटी और डाउट, जब वो निश्चित हो और संदेह में हो। डाउट मीन्स होता है संदेह एंड सर्टेनिटी मीन्स निश्चित। और इन नॉइस, नॉइस मीन्स शोर, और साइलेंस मीन्स हम साइलेंस का हिंदी मीन होता है शांति। तो जो हमारा कवि है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम यानी कि हर समय ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। वेदर ही इज़ बिजी और इन बोर्डम, जब वह व्यस्त हो तब भी वो ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। जब वह उकताहट में हो तब भी ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। जब वो निश्चित है तब भी ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। जब वह संदेह में है तब भी ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। जब शांति में है या फिर शोर में है तब भी ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। तो द पोट विशेष टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड ऑलमोस्ट ऑल टाइम, वेदर ही इज़ बिजी और इन बोर्डम, ही इज़ इन सर्टेनिटी और डाउट, और इन नॉइस और साइलेंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोट विश टू लिसन टू द वॉइसेस, यानी कि कवि किस क्रम में आवाज़ों को सुनना चाहते हैं। डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, क्या तुम इसमें कोई महत्वपूर्ण बात देखते हो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, द पोट विशेष टू लिसन टू द वॉइसेस इन विच द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि इन ऑर्डर में हमारा कवि जो है वो
आवाज़ों को सुनना चाहता है। तो पहला हमारा हो जाएगा द वॉइस ऑफ द पीपल हु आर नियरेस्ट टू हिम, यानी कि उन व्यक्तियों की आवाज़ जो उसके सबसे करीब हैं। द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल हु आर फार फ्रॉम हिम, यानी कि जो पीड़ित हैं और उनसे दूर हैं उनकी आवाज़ सुनना चाहता है। द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल हु आर फार फ्रॉम हिम, यानी कि जो पीड़ित हैं और उससे दूर हैं। द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, यानी कि उसकी अंतरात्मा की आवाज़। द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की आवाज़। उसके बाद दिस ऑर्डर इज सिग्निफिकेंट एज द पोएट वांट्स टू रिकॉग्नाइज द नियरेस्ट पीपल whom he had to neglected, यानी कि यह क्रम, यानी कि दिस ऑर्डर, यह क्रम, क्योंकि कभी पहले उन लोगों को महत्व देना चाहता है जो उसके करीब हैं, यानी कि जो उसके पास हैं उन लोगों को महत्व देना चाहता है, रिकॉग्नाइज करना चाहता है। उसके बाद देन ही विशेष टू लिसन टू द ऑप्रेस्ड, उसके बाद जो सताए हुए हैं उनकी वो आवाज़ सुनना चाहता है। दिस शोज दैट ही विशेष टू स्टार्ट, यह बताता है कि वह स्टार्ट कर रहा है टेकिंग केयर ऑफ पीपल फर्स्ट ऑफ दोज हु क्लोज एंड देन टू ऑप्रेस्ड पीपल, यानी कि जो उसके पास लोग हैं उनकी और जो सताए हुए हैं उनकी। तो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में कभी जो वॉइसेस हैं वो सुनना चाहता है। सबसे पहला है हमारा द वॉइस ऑफ द पीपल हु आर नियरेस्ट टू हिम, द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल हु आर फार फ्रॉम हिम, द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, द वॉइस ऑफ गॉड। This order is significant as the poet wants to recognize the nearest people who had neglected. Then he wishes to listen to the oppressed. This shows that he wishes to start taking care of people first of those who close and then to oppressed people. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ could listening to one's inner voice be helpful, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस इज हेल्पफुल इन मेकिंग वन लेस अफ्रेड एंड सिनलेस। अब लेस अफ्रेड मीन्स होता है निर्भय एंड सिनलेस मीन्स होता है पाप रहित, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अंतरात्मा की आवाज़ सुनने से निर्भय व पाप रहित होने में सहायता मिलती है, यानी कि अगर आप कंसाइंस की आवाज़ सुनेंगे तो आप पाप रहित और निर्भय हो जाएंगे। लिसन टू वंस इनर वॉइस इज हेल्पफुल इन मेकिंग वन लेस अफ्रेड एंड सिनलेस। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, यानी कि जो कविता का भाव हमें यहाँ पर लिखना है, ओवरऑल मूड पोएम का लिखना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द ओवरऑल मूड ऑफ पोएम इज टू डेवोशन टू गॉड, यानी कि कविता का व्याप्त भाग भक्ति है। अस इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड, यानी कि क्योंकि ये कविता ईश्वर की प्रार्थना है। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज टू डेवोशन टू गॉड, यानी कि इस कविता का जो व्याप्त भाव है वो भक्ति है, क्योंकि ये एक पोएम है। अस इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड, क्योंकि ये ईश्वर की एक प्रार्थना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।